أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युक़ शुह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़ है कि रब सोने सूरह हश्र दी नामी आयत च फरमाया कि जिन्हों दे नफ्स दी लालचों बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले ने। ये रब सोने ने एडा खूबसूरत नुस्खा दस दिता हमेशा वास्ते पूरी इंसानियत नूं कि अगर तुसी दुनिया दी फलावां चाहुंदे हो ना तो अपने नफ्स दे चुंगल चों निकलो, क्योंकि जब तक तुसी नफ्स दी लालचों नहीं निकलदे तो कदे कोई भी किसी भी तरह की ज़ारी बात नहीं, इनफरादी इज्तमाई दुनियावी उखरवी सियासी मुआशी इकसादी अल्लाह हाजिर क्यास कोई भी फलाह हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि इस तो नफ्स जो निकले बगैर कोई फलाह हासिल नहीं होंदी। ये नफ्स ही फसाद की जड़ है। अल्लाह जल्ला शानहू और बंदे दरमियान बहुत बड़ा हजाब है जिहड़ा कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजूरी खुदा जल्ला शानहू च नहीं जान दिंदा। असाला कुशैरिया के अंदर लिखिया है, हज़रत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि हज़रत अबू बकर तिमस्तानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अपने नफ्स तो निकलना ही सब तो बड़ी नेमत है, इसलिए कि तुहाड़ा नफ्स ही अल्लाह जल्ला शानहू और तुहाडे दरमियान सब तो बड़ा हजाब है, और है भी हकीकत यही है। इस्लामी इल्म तसव्वुफ जिहड़ा ये चूंकि कुरान और सुन्नत दी रूह अतर और खुलासा है ते इहदी तालीमात ते कुल्ली तौर ते तां ही अमल कर सकता है इंसान, कुरान और सुन्नत तो तां ही फवायद व बरकात और रहमत हासिल कर सकता है कि जो नफ्स के चुंगल चो निकलना। जो कि जिन्हें भी शैतानी अफलातूनी और गैर इस्लामी रूहानियतां दे प्रोग्राम है, जिन्हें भी टेलीपैथियां वाले रैकियां वाले योगा वाले हिप्नोटिज्म मिसमरिज्म सुपरचुलिज्म थॉट रीडिंग और समझा हीलिंग एनर्जी और माइंड साइंस जिन्ने सारे प्रोग्राम हैं ये सारे के सारे जिहड़े बेखुदा प्रोग्राम है और नफ्स परस उल्टा बंदे नूं बनाउंदे ने, माल दी और जिनसी मरीज बनाउंदे ने और दुनिया तरफ रागब करते हैं। जदों कि सारी इस राह सब तो बड़ा फसाद ये नफ्स और दुनिया ही है। ये नफ्स और दुनिया दो एक दूसरे बेली है। शैतान फिर ये दलाली करके इंसान को तबाह बर्बाद करता है, जिमें अज जिन्हें अफलातूनी रूहानीयत वाले ने बर्बाद किया है। इस वास्ते दुनिया के बारे साढ़े प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया मुर्दार है तालब कुत्ते ने, तो जिन्हें शैतानी रूहानीयत वाले है ये सारे इंसान को दुनिया की तरफ रगबत कराते हैं। खाशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी ते पैसे पिछे दौड़ाते हैं, खाशा पूरियां करने पिछे लाते हैं। हालांकि खाशा की नफी करनी है तो फिर इंसान अपने मकसद हयात को हासिल करेगा जो रब सोने कुरान करीम दस्या अला रब्बिका मुंतहा है। इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है, तेरे रब की बारगाह जाने वास्ते इश्क मौला बहुत जरूरी है। जिवें रब सोने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले तो है ही वो है कि जिहड़े रब सोने नाल टुट के प्यार करते, मुबालगे दा सीगा बहुत शिद्दत नाल अल्लाह नाल मुहब्बत करते हैं। तो लेकिन मुहब्बत अल्लाह के यहाँ तां ही काबिल कबूल है। खुद रब सोने कुरान हकीम दस्या अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं, कह हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सोहनी जुबान चो तुसीं इक गल कह दिओ, अगर तुसीं अल्लाह नाल मुहब्बत कर दो तो मेरी इत्तबा करो, अल्लाह पाक तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा, तुहानूं अपना महबूब बना लेगा। तो
ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇਗਾ, ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇਗਾ, ਦੋ ਤਰਫਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤਾਂ ਹੀ ਨੇਮਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀਆਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਵਾਸ ਨੂੰ, ਜ਼ੇਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਚਹਿਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜਾਣ ਦੀ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖੁਦਾ ਜੱਲਾ ਸ਼ਾਨਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਤਰੀਨ ਫਲਾਹ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਬਦ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮੇ ਅਬਦੀਅਤ ਤੇ ਫਾਇਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖਲੀਫਾਤੁੱਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਊਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਫਸ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਫਲਾਹ ਹਾਸਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਰਸਾਲਾ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਬਗਦਾਦੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाते ने कि अल्लाह सोने ने मैनू अपनी बारगाह च अपनी हजूरी दे अंदर हाजरी का शरफ बख्शिया ते रब सोने मैनू फरमाया कि ऐ गौसे आजम मुजाहिदा इख्तियार कर, क्योंकि मुजाहिदे तो बगैर मुशाहिदा नामुमकिन है। और फिर इसी तरह यहाँ फरमाते एक दफ़ा मैनू फिर हजूरी का शरफ हासिल होया तो रब सोने मैनू फरमाया कि गौसे आजम ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਾਹਿਦੇ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਯਾਨੀ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਾਹਿਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਜਾਹਿਦਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਉਹੀ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਸਨੂਨ ਹੈ ਸੁਨਨਤ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਾਹਿਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ना रब सुन दे हाँ कबूल है। जिदा ये शैतानी रूहानीयत वाले आरजी फायदे हासिल कर लेते हैं कुछ, लेकिन आरजी फायदे एंटीबायोटिक दवाइयां की तरह वक्ती फायदे है, हकीकी फायदे रूही नहीं है। रूही और कलबी सुकून, लज्जत, चैन, करार, नफा, फलाह वही है जी कलबी होवे, ना कि सिर्फ ज़हनी, क्योंकि ज़हन का भी ज़हन कल्ब के अंदर मौजूद है। ये कल्ब के अंदर वो कैफियत मिलेगी तेरू ये राह मैसर आएगा, वरना कदे भी ये हासिल नहीं कर सकता सीधा राह जड़ा इस राह ते मुस्तकीम जी पॉइंट है असीं मंगने हैं वो तां ही सानू हासिल होएगी। लेकिन जब तक असीं कुरान सुन्नत दी उहदी रूह के मुताबिक अमल नहीं करते तो किसी सच्चे अल्लाह वाले को जेर तरबियत नेमत हासिल नहीं करते और सही उनकीदा जिंदा दिल मुतकी दुनिया तो बेदार उलमाए हक की सोबत नहीं पैंदे, उन्होंने कुरान सुन्नत पढ़ते नहीं, उनके मानी नूं समझते नहीं है और सच्चे अल्लाह वालियां कोलों नूरी मुहम्मदी तौहीदी नूरे निस्बत दी एप्लीकेशन का कनैक्शन नहीं लेंदे, अपने दिल के अंदर डाउनलोड नहीं कराते। जिवें सुल्तान बाबू फरमाते अल्लाह अल्लाह चंबे की बूटी मुर्शद मन मेरे विच लाई हो, तो फिर जब तक ये नेमत इंसान के कल्ब के अंदर नहीं आती, क्योंकि ये वो नेमत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर तो सीना ब सीना अल्लाह वाले के सीने च आउंदी है और जिंदा दिल जिन्ने अल्लाह वाले ने उन्होंने ये नेमत हासिल होंदी है ते और उन्होंने सीनिया के अंदर ही ये नेमत आती है, तो फिर रूहानी सफ़र सही होंदा, फिर सोबत मौला कुर्ब मौला मैयत मौला नसीब होंदी है, इंसान राह मौला का मुसाफिर बनता है और तलाशी मौला विच निकलता है और अपने अंदर फिर अपने रब लभदा है। रब सोना तो हर जगह हाजिर मौजूद है, अंदर बाहर ज़ाहर बातन खबे सजे हर जगह, जिवें हुज़ूर सुल्तान बाबू फरमांदे अंदर भी हूँ तो बाहर भी हूँ तो बाहू कित लवेंदा हूँ, तो हुज़ूर सुल्तान बाबू फरमांदे कि फना तो बगैर नेमत नहीं हासिल होंदी इंसान को कदे भी। तो सानू चाहिए सारे अल्लाह वाले यही दसदे आ कि फलाह हासिल करिए, फना इस फलाह नफज नूं फना कीते बगैर यानी किसी खाज ते अमल ना किया जाए और हर अमल अपना कुरान और सुन्नत के मुताबिक किया जाए, तो फिर ही सानू कामयाबी हासिल होएगी, वरना सानू कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। तो सानू चाहिए कि नफस के चुंगल चो निकल जाइए, लेकिन बगैर रब सोने की मदद तो निकल नहीं सकते। जिवें रब सोने इस आयत पाक च फरमाया कि जिन्हों उहदे नफस के लालच बचा लिया गया, अगर रब चाहता है इंसान तो बहुत कमज़ोर है सारे मामले, तो रब सोने को जो इंसान तौफीक को मदद तलब करता रात तन्हाइयां रोंदा गिड़गड़ाउंदा अपने अल्लाह को राजी करता मनाउंदा, फिर मेरा अल्लाह इनू नेमतां बख्शदा है और अपने ये प्यार वाले दे कोल इनू करके इनू सीधे रस्ते दे ला दिंदा और इहदे अंदर सारियां जुल्माती कसाफतां जिहड़ियां हैं ने गलाजतां गंदगियां ने उन्हां दी लहरां जिहड़ियां सारियां इंसान दे अंदरों निकल जांदियां ने, तो फिर इनू कल्बी हजूर
और दवाम कलबी जिक्र हजूर की नेमत मैसर आती है, कलब का ध्यान रब तरफ होंगे और रब सोहने च डुब जाता है, तो ध्यान मौला का फिर ऐसा दुरुस्त होंगे कि यह अपनी हत्ता की मंजिल को पा लेंदा। और इनू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हजूरी हासिल होंदी है, शरफे मुलाकात हासिल होंदी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हजूरी और शरफे हम कलामी तो इंसान का खन्नास है और इसका नफ्स है, शैतान है और इसका जिस्म है और दीगर मखलूक है बेखबर होंदी है। ये मामला अल्लाह का या बंदे का। तो जेड़ा भी नफ्से मारा चो निकलता है, क्योंकि नफ्से मारा ही इंसान का सब तो बड़ा दुश्मन है और इंसानियत का दुश्मन है और तमाम नबियां वलियां का दुश्मन है, अल्लाह सोने का दुश्मन है, खुद अपने आप का दुश्मन है और ये एडा जालिम है कि इन्हें बड़े बड़े बर्बाद करते और ये को जब तक इंसान बचता नहीं कदे कामयाब नहीं हो सकता। तो जो इंसान ये चुंगल चो निकलता है तो बातों दाखिल होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्रोग्राम समझदा और मुशाहिदे नेमत हासिल करता, फिर इतने हकीकत खुलती है कि हकीकी बादशाही का खुदाई वाहदा हो ला शरीक दी है, ज़ाहर बातन की हर लहर ते हुक्मरानी का अल्लाह सोने दी है, हुक्मरानी इश्क दी है और फाइल हकीकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात ही है। यानी कायनात दे विच कोई पत्ता भी दरख्त तो अपनी मर्जी ना नहीं कर सकता, कोई जर्रा भी एक जगह तो उड़ के दूजी जगह तो नहीं जा सकता। तो शफा दिंदा है तो अल्लाह दिंदा है, बरकत दिंदा है तो रब सोना दिंदा है, खैरा दिंदा है तो रब सोना दिंदा है, सिराते मुस्तकीम मिलती तो रब सोने की मदद नाल मिलती है। अल्लाह हाज़िर किया जो भी खैर के मामले सारे रब सोना दिंदा है। तो फिर रब सोने नाल सानूं चाहिदा यारी ला लईए दिलों कलबी तौर पर और हजूर यकीन दी हजूर यकीन जेड़े एक ही सिक्के दो रुख है। तो जो इंसान के कलब के अंदर हजूर हकुल यकीन ये अंदर नूर आ जाते हैं तो फिर इनू ये कमाल मुयसर आता है। सच्चा आशिक जिहड़ा हुंदा है रब सोने का, जिहड़े दुनिया के तालब है सारे जनानियां ने, जिहड़े आखरत के तालब है जन्नत दियां हूरां दे जन्नत दे इनामात दे, एक सारे खुसरे है। तालब मौला फकत वही है जिहड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा आशिक है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी दीद ही दे तलब विच ही रहिंदा और यही बेकरारी बेचैनी इनू रहिंदी है भी मैं अपने रब नूं मिला, अपने तमाम मामलात अपने सोने रब दे सुपुर्द कर दिंदा और खुद सुपुर्दगी की जिंदगी गुजारदा है और खलकी असबाब और अरबाब चो निकल जाता। पूरी खलक मासो अल्लाह अपने आप चो निकल के सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाता, तो तकदीर मौला बन जाता, फेल इलाही बन जाता, इरादा इलाही बन जाता और अपने इस राह दे विच कुरान सुन्नत दी रोशनी विच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ अपनी रूह दा सफर जारी रखदा है। हत्ता कि रब सोना ये तो मेहरबान हो जाता है। तो सच्चा आशिक ही है जिहड़ा पूरी खलक चो गुम होके फना फिर तौहीद हो जाता है और गर्क फिर तौहीद होना ही यदी कामयाबी है और यही वो कमाल है जिहड़ा सिर्फ सच्चे मोमनां में मिलता है। और वो सईदुल फितरत रूहां जिन्हें रोज़े लस्त दिलों और जुबान तो भी बला क्या सी मेरा अल्लाह उन्होंने भी नेमत अता फरमांदा। शकील फितरत जिन्हें मुर्दा दिल है, दुनिया का तालब है, काफर है, मुनाफिक है, वो नेमत तो महरूम है क्योंकि दुश्मन है। ये शकील फितरत ये अल्लाह के भी दुश्मन है, अंबिया के भी दुश्मन है, इंसानियत के भी दुश्मन है, खुद अपने आप के भी दुश्मन है। तो इस वास्ते इन्हें सोबत इन्हें परछावां बड़ा जहरीला बड़े खतरनाक लोग है, दूर रहना चाहिए तालिबान। लेकिन ये अपने आप को सुकून देने वास्ते अजीबो गरीब अफलातूनी रूहानियत के बनाए प्रोग्राम जोड़े उन्होंने लगे रहते आरजी सुकून देंगे है। लेकिन हकीकी सुकून जोड़ा अला जिक्र तत्मइन्नुल कुलूब वो रब सोने की मुहब्बत विच ही है, रब सोने के कुर्ब और माइयत और सोबत विच ही है, अमले कुरान सुन्नत विच ही है, इत्तिबाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विच ही है, दवाम जिक्र हुजूर विच ही है, तो नफस की मुखालफत विच ही है। जब तक इंसान नफस की मुखालफत नहीं करता इंसान नूं नेमतां हासिल नहीं होंदियां। लेकिन अगर शैतानी अकल दे पिछे लग गया फिर मार खा गया। जिवें इकबाल फरमाउंदे आ अकल यार 100 बेस बदल लेती है, इश्क बेचारा मुल्ला ना काजी ना हकीम, गुजर जा अकल से आगे कही ये नूर चिरागे राह है मंजिल नहीं है। अकल जिहड़ी नूरी है वो आस्था से दूर नहीं, इसकी तकदीर में हजूर नहीं। हजूर जिहड़ा ना वो कल्ब दी तकदीर दे विच है, जिहदा कल्ब साफ हो गए। इस वास्ते इकबाल फरमांदे दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं,
जब तक तेरे दिल में नूर नहीं आता उस वक्त तक तेन हजूर हासिल नहीं हो सकता। क्यों? इकबाल फरमाते बेहजूरी है तेरी मौत का राज, जिंदा है तो बेहजूर नहीं। तो जब तक तेन ये नेमत नहीं हासिल होती, चूंकि गैरां दी सोबत च बह के गैरां दे पिछे लग गए, अफलातूनी प्रोग्राम दे पिछे लग के और 72 गुमराह आलू मौलवियां दे पिछे लग के इन्हां दे मदरसियां भी तो तेन गल नहीं लभनी। जिवें इकबाल फरमाते गला तो गूंढ दिया हले मदरसा ने तेरा कहां से आएगी सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। एक जगह इकबाल फरमाते उठा मैं मदरसा खानकाह से, गमनाक ना जिंदगी ना मुहब्बत ना मार्फत ना निगाह। ये लोग इन्हां को रहने वाले इस गल नहीं समझ सकते। जिवें इकबाल फरमाते वो फरेब खुर्दा शाही जो पला हो करगसों में, उसे क्या खबर के क्या है राह रस्म शाहबाजी। ये राह तो सच्चे अल्लाह वाले को लभना है, जिहदे बारे इकबाल फरमाते ने कि हदीसे दिल किसी दरवेश बेगलीम से पूछ, खुदा करे तुझे तेरे मुकाम से हैगा। जदों तू किसी अल्लाह वाले दे कोल होएगा सच्चियां दे, इसे वास्ते जिहड़ी बादशाही दरवेशां नूं हासिल है, जिवें इकबाल फरमाते मुकामे फख्र कितना बुलंद है शाही से, रवश किसी की गदाया ना हो तो क्या कहिए। न तख्तो ताज में है न लश्कर सिपाह में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। न पूछ कर खामोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे अपनी आस्तीनों में। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौर बादशाहों के खजीनों में। जिहड़ी जिहड़ी नेमत इन्हां कोल है वो तैनूं किते होर नहीं लभनी हैगी। अगर तैनूं दीन दा शौक है, फिर इकबाल की जगह फरमाते हैं कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। हो दीद का जो शौक तो आंखों को बंद कर। अगर रब दा दीदार चाहिए तैनूं, इकबाल फरमाते हैं कि हो दीद का जो शौक तो आंखों को बंद कर, है देखना यही कि ना देखा करे कोई। तो जिन्हां लोगों ने जिन्होंने ये नेमत हासिल हो गई तो ना अपनी हर शय अपने रब ते कुर्बान करती। लेकिन ये तालिबान दुनिया हमेशा अल्लाह वालियां नूं अंबिया अलैहिस्सलाम दुख दिंदे आए ने। जिवें इकबाल एक जगह फरमांदे ना, मंसूर को हुआ लबे गोया प्यामे मौत, अब क्या किसी के इश्क का दावा करे कोई। ते रब सोना दी तलाश जिहड़ी है फर्ज है हर मुसलमान ते। नफस दा तज़किया फर्ज है, रिज़्क़े हलाल फर्ज है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिहड़े फराइज मुकर्रर कीते हैं, जब तक इंसान उहदे अमल नहीं करता कदे कामयाब नहीं हो सकता। ते लेकिन रब सोना तो साढ़े कोल है। रब सोना खुद कुरान च आख्या, मैं तेरी शाह रग तो भी नेड़े है, वह मां को मैं तेरे नाल है, वसुम्मा वजहुल्लाह, जिधर भी रुख करे उधर मेरा रुख है। इकबाल फरमाते कि जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, वो निकले मेरे जुल्मत कदा जुल्मत खाना है दिल के मकीनों में। जिवें बबुल्ले शाह फरमाते ढूंढदी फिरा मैं जंगल वेले पर रांझड़ी यार बुक्कल विच खेले। ते रब सुनो साढ़े कोल है। अगर चाहिए तलब होवे सच्ची ते फिर ही मिलनी है। लेकिन ये सईदुल फितरत रूहां दा हिस्सा है कि जिन्हें अज़ल च दिलों बुला आख्या सी, इत्थे आके भी वो ना जन्नत की तलब करते हैं ना दुनिया की तलब करते हैं। जिवें इकबाल एक जगह बड़ी प्यारी गल फरमाते हैं कि ये जन्नत मुबारक हो जाहिदों को, कि ये जन्नत मुबारक हो जाहिदों को, कि मैं आपका सामना चाहता हूँ। फिर अब सुने मैं तो तेरी दीद दा भुखा आ, ये जन्नत इन्हां नूं दे दे। लेकिन ते जेड़े वैसे ही जिवें साडे अंदर ही कई गुमराह जहनमी बातल फिर के जिहड़े कहंदे नहीं जी अल्लाह तोड़ा अल्लाह सोहना अरशां ते बैठा है, वो थल्ले आउंदा ही नहीं अस्तगफिरुल्लाह। हालांकि अल्लाह पाक दा हर जगह हाज़िर मौजूद है अपनी जात ना बगैर किसी मोहताजी तो। इकबाल ने तां ही तंज़ आख्या सी कि बढ़ा के अर्श पे रखा है तूने आवाज़, खुदा वो क्या जो बंदों से एतराज करे। ते अगर रब सोना किसी नूं नेमतां दिंदा है तुहानूं नहीं मिलियां ते तुहाडी बदकिस्मती ना तुहाडे वडेरियां नूं मिलियां ना तुहानूं मिलियां ना मिलनियां ने। इस वास्ते तुहाडीआं कबरां दे नाम निशान भी मेरे अल्लाह ने मिटा दित्ते तुहाडे वडेरियां दे। ते लेकिन जिन्हां नूं नेमत मिलदी भी तुहानूं की तकलीफ होंदी। इकबाल एक जगह बड़े तर्ज़ ने गल कहिंदे ने कि कोई ये पूछे वाइज का क्या बिगड़ता है, कोई ये पूछे कि वाइज का क्या बिगड़ता है, जो बेअमल पे भी रहमत वो बेनियाज करे। अगर अल्लाह किसी ने अपनी रहमत का दरवाजा खोल दिया तेनों की तकलीफ है मौला जी। इस वास्ते सानू चाहिए कि असी अपने नफ्स नूं साफ करिए, पाक करिए। जिहड़ी असल हकीकत है बगैर
ਨਫਸ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕੀਤਿਆਂ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕੀਤਿਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਹੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਔਰ ਤਲਾਸ਼ੇ ਮੌਲਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਔਰ ਰੱਬ ਸੁਣ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਲਾ ਰੱਬਿਕਾ ਮੁਨਤਹਾਹਾ, ਐ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਤੇਰੀ ਇੰਤਹਾ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹੀ ਅਨਵਾਰਾ ਦਾਕਸੀ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਲਹਿਰ ਵੇ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪਾਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਜ਼ਲੀਲ, ਨਾਕਾਮ, ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਵੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਮੈਂ अपनी इबादत वास्ते, अपनी पहचान वास्ते पैदा किया। अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोने अपने प्यारे हबीब का सदका साड़ियाँ खता गुनाह गलतियां लक्षा माफ फरमा। असला बड़े कमज़ोर, आज मस्कीन, हकीर, पुरतकसीर, कम इल्म इंसान अपने प्यारे हबीब का सदका सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा। कुरान दे सलाम नू गलबा अता फरमा। काफरा, मुनाफका, दज्जालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।